तो गुड आफ्टरनून है जी लाहौर से। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ शेयरिंग बाइक टैक्सी में सारे गुरुद्वारे दिखाने के लिए। हम सवेरे से फंसे हुए थे लाहौर सिटी टूर करने के लिए, उस चक्कर में लड़ाई भी हो गई थी, उसकी वीडियो अलग से आएगी। अब आप गुरुद्वारे एंजॉय कीजिए। जन्म स्थल श्री गुरु रामदास जी। ठीक है भाई, मैं आपको यहाँ पे बुलाया। धरती पई हरियावली सा धरती पई हरिया। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे गुरुद्वारे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अंग्रेज़ों ने पार्टीशन करी तो करी कैसे है। फिर रास्ते में खाए मैंने। क्या रुपये प्लेट है? 4 रुपये प्लेट है, 140। बहुत बेहतरीन है। फिर हम बाइक टैक्सी से आ गए रैपिडो पे। रैपिडो आज चलती नहीं है। एक बंदे ने मुझे ऑफ़र किया कि बैठ जाओ, मैं आपको घुमा दूंगा, और मैं उसके पीछे बैठ गया। और यहाँ से मैंने अपने पापा के लिए शूज़ भी ख़रीदे थे कि वहाँ की कोई निशानी तो होनी चाहिए पाकिस्तान की कि यहाँ है, यहाँ से क्या क्या लिया। बाकी मैंने मम्मी के लिए सूट भी लिया था, वहाँ से ड्राई फ्रूट भी लिए थे। यहाँ पे हमें घूमने की खूब आज़ादी थी, हम घूम फिर पा रहे थे। और मैं पहुँच गया फिर नेक्स्ट गुरुद्वारे में। ये है सिंघानिया का गुरुद्वारा, जिसके बारे में कम लोगों को पता है, लेकिन तुम्हारा भाई ढूंढ लेता है। इस गुरुद्वारे का ज़िक्र अरदास में भी आता है कि कैसे हमारे पे जुल्म ढाए गए थे मोहम्मदन बनाने के लिए। और ये वही कुआं है जिसमें कूद कूद के कई लोग मरे हैं। और यहाँ पे सारी पुरानी फ़ोटोज़ भी थी। ये है मुसलमान की चक्की। वही बाइकर मेरी वेट कर रहा था नेक्स्ट गुरुद्वारे घुमाने के लिए। मुझे लगा शायद मुझे काटेगा, पर उसने मुझे नहीं काटा। बहुत ही जायज़ पैसों में उसने मुझे पूरा लाहौर घुमा दिया। लाहौर की मेट्रो भी देख लो। और उसने मुझे सिर्फ 400 रुपये लिए पाकिस्तानी, यानी हमारे देश के 130 रुपीज़। और उसने मेरे को 2 घंटे सारे गुरुद्वारे जो थे वहाँ के दिखाए। और ये यहाँ की मेट्रो है सीन। और वहाँ पे अच्छी अच्छी इमारतें थी, सब कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई। और फिर हम पहुंच गए नेक्स्ट गुरुद्वारे के अंदर। ये देखिए, ये गुरुद्वारा कंस्ट्रक्शन में था, मतलब हम जो डोनेशन करते हैं वो सही में कहीं इस्तेमाल हो रही है। यहाँ दिखा मेरे को। ये गुरुद्वारा बन रहा है। ये गुरुद्वारा है छठी पातशाही का, आप देख सकते हैं। दसो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस स्थान में तुम दर्शन कर रहे हो, ये गुरुद्वारा 6वीं पातशाही गुरु साहब के चरण छू प्राप्त जगह 6वें पातशाह की। और माता कौला जी का जन्म स्थान, माता कौला जी का इतने जन्म होया। माता कौला जी की हिस्ट्री आपको पता होनी है। माता कौला जी एक मुसलमान परिवार जो सी जी गुरु साहब के नाल और गुरबाणी के नाल बहुत प्रेम से वो इतने बैठ के बाणी पढ़ती होंगी सी कि गुरु साहब इतने मैंने मिलने वास्ते आ गए। गुरु साहब ने इस स्थान से उन्होंने दर्शन दिते सी और इत्थे ही संगतां नाल काफ़ी विचार साझे करते रहे हैं। इत्थों ही फिर माता कौला जी अमृतसर साहब गोल्डन टैंपल गए ने, उत्थे ही सारी जिंदगी गुरु साहब की सेवा 47 की जंग के बाद यह गुरु घर बंद सी। वंड कोई जो सिख सकता है नहीं सी। 2021 के गौरमेंट पाकिस्तान ने इजाज़त दी है कि यदि रिपेयरिंग करो, दोबारा इनू रेनोवेट करके दोबारा प्रकाश हो सकता को दर्शन दिदा रहे। सेवा चल रही है, जो ही कंप्लीट होएगी दोबारा फिर गुरु साहब के प्रकाश होगा। फिर हम चल दिए नेक्स्ट गुरुद्वारे की ओर। और आप ये चर्च भी देख लो, है भक्कम। यहाँ के सिख लोग गुरुद्वारे में डोनेशन नहीं करते। वो कहते हैं गल्ला पाकिस्तान सरकार के हाथ में है। लेकिन मैं कहूँगा आप डोनेशन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान सरकार गुरुद्वारों को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रही है, रेनोवेट कर रही है। तो आप प्लीज़ डोनेशन कीजिए। और पेट्रोल के दाम देख लो। फिर मैं आ गया मेट्रो में। मेट्रो में कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं पहुँच गया वापसी अपने गुरुद्वारे की ओर। और ये है यहाँ की बादशाही मस्जिद। और आज होगा यहाँ पे एक प्रोग्राम। भाई ये है बादशाही मस्जिद, आप देख सकते हैं अंधेरे का व्यू।
ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰੇ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਰੇ ਕਾਕੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि पाकिस्तानी स्टैम्प से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर हमें खड़ा कर दिया। बताओ। ये था पाकिस्तानी नेशनल एंथम जिसके लिए हमें खड़ा किया गया था। मुझे लगा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। फिर था वहाँ पे ढोल का कोई प्रोग्राम, ये देखिए। सबसे ज़्यादा इंजॉय तो बच्चा ही कर रहा था। फिर हुई थोड़ी देर स्टैंड अप कॉमेडी और फिर ये गाने लग गए। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया क्योंकि मेरा मेन इंटरेस्ट था रणजीत सिंह के किले के ऊपर, जिसको पाकिस्तान सरकार बहुत मेंटेन कर रही थी। लेकिन रात को बंद था, लेकिन था बहुत भक्कम। और मैंने सुना था कि आज यहाँ के सारे दरवाजे खुले हुए थे, हर कमरा खोल रखा था ताकि हम लोग एंजॉय कर सकें। और एक कोई इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे था लॉकडाउन रात को 8 बजे, तो सब दुकानें बंद। सुबह कोशिश करेंगे आपको अंदर से दिखाने की, अगर हमारे को पुलिस वालों ने अलाउ किया तो। इस समय तो फुल अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। फिर हम चल दिए गुरुद्वारे में मत्था टेक के सोने के लिए। ਬਿਆਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।